बीजेपी के सांसद और योगी आदित्यनाथ के प्रिय नेता रवि किशन बंगाल में घूम घूम कर यूपी बिहार को बदनाम कर रहे हैं कि यूपी बिहार के घर घर से गुंडे निकलते हैं। उत्तर प्रदेश से हम आइला 25 करोड़ का आबादी, बिहार से जहां गुंडे माफिया हर घर में रहते थे। सांसद जी ये नहीं बता रहे हैं कि यूपी बिहार क्रांतिकारियों की धरती है, यहाँ से दिल्ली का रास्ता तय होता है। शायद सांसद जी यूपी बिहार के इतिहास को नहीं जानते होंगे, इसलिए टपोरी वाला भाषण दे रहे हैं। तो सांसद जी उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में यहाँ सिर्फ गुंडे नहीं निकलते हैं, उनका इतिहास आपको मैं बताता हूँ ताकि आगे से आप जाकर जरूर गिनाइएगा। उत्तर प्रदेश और बिहार सिर्फ भारत के दो राज्य नहीं बल्कि यह भारतीय सभ्यता, संस्कृति और क्रांति के पालन है। यहाँ की मिट्टी ने ऐसे सपूतों को जन्म दिया है जिन्होंने इतिहास ही बदल दिया है। उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही सत्ता का केंद्र रहा है। यहाँ अयोध्या और मथुरा जैसे आध्यात्मिक केंद्र है तो वही मगध और कन्नौज जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों का विस्तार भी हुआ है। मुगल काल में आगरा और फतेहपुर सीकरी दुनिया के आकर्षण के केंद्र बने। 1857 की पहली आज़ादी की लड़ाई की ज्वाला इसी प्रदेश से फूटी थी। ये आप जाकर बंगाल में नहीं बताएंगे और ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में हर घर से गुंडा निकलता है। इसको भी याद कर लीजिएगा और जरूर बताइएगा। अब बिहार के बारे में आपको बताते हैं। बिहार ज्ञान और लोकतंत्र की जननी है। बिहार दुनिया को लोकतंत्र देने वाला पहला राज्य है। यह नालंदा और विक्रमशिला जैसी महान यूनिवर्सिटीज की धरती है जहां पूरी दुनिया पढ़ने आती थी। मौर्य और गुप्त राजवंशों ने यहीं से पूरे अखंड भारत पर शासन किया। महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह की शुरुआत भी बिहार के चंपारण से ही की थी। कुछ क्रांतिकारियों का नाम जान लीजिए जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने खून से इतिहास लिखा है। उत्तर प्रदेश से मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू और बिहार से बाबू कुंवर सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, बटुकेश्वर दत्त, ये वो महान क्रांतिकारी हैं जिन्होंने इतिहास को बदल दिया था। इन्होंने यूपी और बिहार के नाम को रोशन कर दिया था और आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के हर घर से गुंडा निकलते हैं। इन लोगों का भी नाम याद कर लीजिएगा ताकि आगे बताने में काम आएगा। अब हम बात करते हैं दो राज्य और एक गौरव की, जहां गंगा की लहरें वीरता की गाथा सुनाती हैं और जहां की मिट्टी आज भी इंकलाब की महक देती है। यह है उत्तर प्रदेश और बिहार। जब 1857 में फिरंगियों के खिलाफ पहली गोली चली तो वो बलिया के मंगल पांडे थे और जब 80 साल की उम्र में तलवार उठी तो वो बिहार के बाबू कुंवर सिंह थे। इन लोगों का नाम आप नहीं गिनाएंगे लेकिन आप कहेंगे कि हर घर से गुंडा निकलता है। और सियासत की गलियां हो या ज्ञान की चर्चा, इन राज्यों के बिना सब अधूरा है। नेहरू से लेकर शास्त्री तक और राजेंद्र बाबू से लेकर जयप्रकाश नारायण तक देश की तकदीर यही लिखी गई। आज भी दिल्ली के गलियारों में जो हुक्म गूंजते हैं उनमें सबसे ज्यादा आवाज़ें यूपी और बिहार के उन बेटों की है जिन्होंने गरीबी से निकलकर यूपीएससी के किलों को फतह किया है। यूपी बिहार ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं है, ये हिंदुस्तान का दिल है। उत्तर प्रदेश और बिहार कल भी नायक थे, आज भी नायक हैं। गर्व से कहो हम यूपी बिहार से हैं। इन राज्यों का योगदान इतना विशाल है कि उसे शब्दों में समेटना मुश्किल है। यूपी और बिहार ने वो काम कर दिया है देश के लिए जो आज तक कोई और राज्य नहीं कर पाया है। और यूपी बिहार को बीजेपी के नेता और गोरखपुर के सांसद जाकर बंगाल में बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हो सके तो रवि किशन जी अगली बार बंगाल जाइएगा या फिर किसी और राज्य में जाइएगा तो कोशिश करिएगा यूपी बिहार के इतिहास को बताने की, ना कि गुंडा मवाली हमारे घर घर से निकलते हैं ये बताने की। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और रवि किशन जी के बयान को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।